हेलो एवरीवन, वेलकम टू पोटेंशियल एंड कंसेप्ट एजुकेशन। तो बच्चों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ पीसीएट का मैथमेटिक्स पेपर का सॉल्यूशन। तो अगर किसी भी क्वेश्चन में आपको डाउट होगा तो आप इस वीडियो के थ्रू जा सकते हो और अपने डाउट को रेक्टिफाई कर सकते हो। फिर भी अगर कुछ रह गया तो आप कमेंट सेक्शन में बिल्कुल लिख देना, ठीक है? आपको उसका रिप्लाई मिल जाएगा, ठीक है? सो क्वेश्चन नंबर 46 के साथ स्टार्ट करते हैं। सो 46 में क्या है, देखो 46 कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। आपको पता है प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट जो होता है वो किसके बीच लाई करता है, आपका 0 से 1 के बीच लाई करता है। 0 मतलब एकदम ही नहीं होगा, 1 मतलब 100% होगा। तो 0 से 1 के बीच ही आंसर होना चाहिए। तो यहाँ पे देखो बी ऑप्शन है जो क्या है, माइनस में है, तो प्रोबेबिलिटी नेगेटिव नहीं होता, तो बी क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है? डन। 47 की बात करते हैं। 47 कहता है कि अगर दो डाइस को हम लोग थ्रो करते हैं, द प्रोबेबिलिटी दैट द डिफरेंस ऑफ द नंबर्स अपीयरिंग ऑन देम इज द प्राइम नंबर। प्राइम नंबर क्या होता है, एनी नंबर विच इज डिविजिबल बाय 1 एंड इटसेल्फ, ठीक है? तो हम क्या करते हैं, इसको सॉल्व करने के लिए एक टेबल को बना लेते हैं। आपको पता है जब आप एक डाइस को थ्रो करते हो तो क्या आएगा, 1 2 3 4 5 6 ऐसा ही आएगा, ठीक है ना? तो लेट्स से आपने डाइस को थ्रो किया, 1 2 3 4 5 6 आ गया, और दूसरा डाइस में 1 2 3 4 5 6 आ गया, ठीक है? अब देखो 1 - 1 कितना होगा, 0, ठीक है ना? 1 - 2 कितना आएगा डिफरेंस, 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5। फिर 2 - 1 कितना आएगा, 1, 2 - 2 कितना आएगा, 0, फिर 1 2 3 4, ठीक है ना? फिर देखो 3 - 1 कितना आएगा, 2, 3 - 2 कितना आएगा, 1 0 1 2 3। इस तरीके से फिर कितना आएगा बोलो, 3 2 1 0 1 2। फिर ये कितना आएगा, 4 3 2, है ना? 1 2 3 4 ना। तो उसको मैं क्या करता हूँ, 4 3 2 1 0 एंड दिस इज 1। फिर ये कितना आ जाएगा बोलो, 5 4 3 2 1 0। इस तरीके से आएगा डिफरेंस। देखो मैंने लिख लिया। अब मैं देखता हूँ कि किसका डिफरेंस प्राइम नंबर आता है। देखो ये प्राइम है, ये प्राइम है, ये प्राइम है, देन दिस इज प्राइम, दिस इज प्राइम, ये प्राइम है आपका, ये प्राइम है, 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 ये प्राइम, ये प्राइम, ये और ये। कितना बन गया देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो प्रोबेबिलिटी जो होगा, प्रोबेबिलिटी वो कितना आ जाएगा आपका, फेवरेबल है 16। टोटल कितना होगा, 6 × 6 36। तो ये आंसर आपका कितना आ गया, 4/9। तो आंसर कितना आ जाएगा आपका, 4/9। ओके डन। आगे बढ़ते हैं 47 48। 48 कहता है कि एक बैग में 4 रेड और 3 ब्लैक बॉल है एंड दूसरे बैग में 2 रेड और 4 ब्लैक बॉल है। आफ्टर चूजिंग ए बैग एट रैंडम ए बॉल इज ऑल्सो ड्रॉन एट रैंडम, द प्रोबेबिलिटी द बॉल इज रेडी। तो ये टोटल प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है ना? तो मैं बोलूँ कि अगर प्रोबेबिलिटी कि बॉल जो है वो रेड आया है उसका कितना हो जाएगा, बैग 1 हुआ होगा। अगर बैग 1 तो उसका चांसेस कितना है, हाफ इंटू, अगर बैग 1 है तो उसमें रेड का प्रोबेबिलिटी कितना है, 4/7, प्लस बैग 2 का प्रोबेबिलिटी हाफ है। अगर बैग 2 है तो तुम्हारा वो कितना है, दिस वन रेड कितना है उसमें, 2/6 आ गया, है ना? तो उसका आंसर कितना आ जाएगा तुम्हारा, 2/7 प्लस 1/6। तो ये आ जाएगा 12 + 6 19 डिवाइड बाय 42। सो 19/42 आना चाहिए। तो ऑप्शन क्या आ जाएगा इसका, सी इज द राइट ऑप्शन फॉर दिस वन, ठीक है? क्लियर हो गया, डन। तो इसका आ जाएगा आपका सी, 48 का सी। आगे बढ़ते हैं देन 49 क्या कहता है, देखो मीन ऑफ 10 ऑब्जर्वेशन इज 58 एंड 5 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच ऑफ द ऑब्जर्वेशन द मीन ऑफ द न्यू ऑब्जर्वेशन। तो आपको पता है कि जब आप कुछ n नंबर्स का ऑब्जर्वेशन ले रहे हो, उसका मीन कुछ अगर आता है, अगर आप हर नंबर से एक पर्टिकुलर नंबर को सब्ट्रैक्ट करोगे तो मीन भी उतना सब्ट्रैक्ट हो जाता है। हर नंबर पे अगर उस पर्टिकुलर नंबर को ऐड करोगे तो मीन भी उससे बढ़ जाता है। तो हमारे पास में कितना था आपका, 58, और हर नंबर से जब आप 5 को हटाओगे तो -5 हो जाएगा मीन, है ना? अगर मैं बात करूँ मीन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 58 - 5 दैट इज इक्वल टू कितना, 53। तो आंसर क्या बन जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर ए। क्लियर हो गया, डन। फिर हम बात कर लेते हैं 50 की। 50 क्या कहता है, देखो द मीन ऑफ 3 पॉजिटिव नंबर इज 10 मोर देन द स्मॉलेस्ट ऑफ द नंबर्स एंड 15 लेस देन द लार्जेस्ट ऑफ द नंबर। इफ द मीडियन ऑफ द 3 नंबर इज 5 देन द मीन ऑफ स्क्वायर ऑफ द नंबर इज। ठीक है, तो हम मान लेते हैं कि नंबर जो है a <b c सबसे बड़ा, a सबसे छोटा और पॉजिटिव नंबर है। ठीक है, तुमको बोला जाता है द मीन ऑफ 3 पॉजिटिव नंबर्स, मतलब a + b + c/3 इज इक्वल टू कितना है, 10 मोर देन द स्मॉलेस्ट ऑफ द नंबर। स्मॉलेस्ट ऑफ द नंबर क्या है, a, तो a प्लस क्या है तुम्हारा 10, और साथ ही साथ जो मीन ऑफ द नंबर है a + b + c/3 वो कितना है तुम्हारा 15 लेस देन द लार्जेस्ट ऑफ द 3। 15 लेस मतलब c - 15 हो जाएगा। ठीक है, और मीडियन दिया जाता है। देखो ये हमने क्या किया है, असेंडिंग में क्या किया है, सजा दिया है। अगर असेंडिंग में सजा दिया है ऑड नंबर ऑफ टर्म्स से, तो बीच वाला क्या हो जाएगा, मीडियन। तो देयरफॉर b कितना दिया जाता है हमको, b दिया जाता है 5, b हमको दिया जाता है 5। अगर b 5 है तो यहाँ पे देखो कितना आएगा, a + b + c = 3a + 30
तो ये कितना आ जाएगा बोलो, 5 प्लस सी इक्वल्स टू ट्वाइस ए प्लस 30, ये आ गया ना। सो ट्वाइस ए माइनस सी इक्वल्स टू माइनस 25 आ जाएगा, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा, देखो ये आएगा ए प्लस 5 प्लस सी इक्वल्स टू थ्राइस सी माइनस 45। तो ये आ जाएगा आपके पास ए माइनस ट्वाइस सी इज इक्वल्स टू माइनस 50, ठीक है ना। इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, इम्प्लाइज दैट 4a माइनस 2c इक्वल्स टू माइनस 50, ठीक है। तो ये एक इक्वेशन हो गया, ये आपका दूसरा इक्वेशन हो गया। तो अगर मैं बोलूँ कि 1 माइनस 2 कर दो, 1 माइनस 2 कर दो, 1 माइनस 2 कर दो, सो देयरफॉर a कितना आ जाएगा आपका 0, देखो a का वैल्यू 0 आ गया। और अगर a 0 आ जाता है तो c कितना आएगा 25, c इक्वल्स टू 25। और b कितना था तुम्हारे पास में 5, b तो 5 था। तुमसे क्या पूछा है, देन द मीन ऑफ स्क्वायर ऑफ द नंबर इज, मीन ऑफ स्क्वायर ऑफ द नंबर कितना हो जाएगा 0 प्लस 25 प्लस 625 डिवाइड बाई 3। तो ये कितना आएगा तुम्हारा 650 बाई 3। तो ये आ जाएगा तुम्हारा 216 2 बाई 3। सो 216 2 बाई 3 है ना। तो 216 2 बाई 3 कौन सा ऑप्शन बनेगा इसका, डी। सो डी इज द राइट ऑप्शन फॉर दिस, ठीक है। बड़ा आसान सा था ये। 51 पे जाते हैं हम लोग फिर। 51 क्या कहते हैं देखते हैं। द मीन ऑफ 15 डिफरेंट नेचुरल नंबर है ना इज 13, द मैक्सिमम वैल्यू फॉर द सेकंड लार्जेस्ट ऑफ दिस नंबर इज, ठीक है। लेट्स से मैं नंबर को बोल देता हूँ x1 x2 x14 x15। लेट्स से ये सारे नंबर्स थे जो नेचुरल नंबर्स थे। तुमसे पूछा था कि इसका मीन कितना है तुम्हारा 13 है, मतलब x1 प्लस x2 प्लस डॉट 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 प्लस x14 प्लस x15 बाई 15 इज इक्वल टू कितना है 13 है। तो मैं बोल सकता हूँ ना कि x1 प्लस x2 प्लस डॉट 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 प्लस x14 प्लस x15 इक्वल्स टू 195 हो जाएगा। देख लो, डन। कितना हो जाएगा आपका 195। और अगर 195 हो जाएगा तो हम क्या कर सकते हैं, देखो यहाँ पे व्हाट वी कैन राइट इज x14 प्लस x15 इक्वल्स टू 195 माइनस x1 प्लस x2 प्लस डॉट 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 प्लस x13, ऐसे लिख सकते हैं। अब हमको अगर ये मैक्सिमम चाहिए तो 195 माइनस ये हमको मिनिमम चाहिए। अगर हमको ये मिनिमम चाहिए तो हम क्या चाहेंगे, इसमें सबसे मिनिमम नेचुरल नंबर्स हो। और मिनिमम नेचुरल नंबर हम क्या लिख सकते हैं 1 से लेकर 13 तक। तो ये कितना हो जाएगा 195 माइनस 1 प्लस 2 प्लस अप टू 13। और आपको पता है इसका सम कितना होता है 195 माइनस 1 से लेकर 13 तक का सम कितना होता है 13 इंटू 14 बाई 2। तो ये हो जाएगा 7। तो दिस विल बी इक्वल्स टू हाउ मच 195 माइनस 91 मतलब 104। मतलब x14 प्लस x15 जो आता है वो कितना आता है 104, ठीक है। अब आपसे पूछा जा रहा है कि आपको सेकेंड लार्जेस्ट जो नंबर है वो मैक्सिमम चाहिए, मतलब आपको ये मैक्सिमम चाहिए। तो इसका मैक्सिमम वैल्यू हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखो अगर मैं इसका वैल्यू 104 को 2 पार्ट में ब्रेक करना है, ठीक है ना। 104 को 2 पार्ट्स में ब्रेक करना है, ठीक है, 2 पार्ट्स में ब्रेक करना है सच दैट दोनों पार्ट डिफरेंट हो। तो मैं कैसे लिख सकता हूँ, देखो उसको 51 53 लिख सकता हूँ क्या 51 53 यही आएगा दिमाग में, क्योंकि 51 53 जब मैं लिखूंगा तो देखो ये 53 हो जाएगा, ये 51 हो जाएगा, समझ लो कि नहीं। फिर तुम बोलोगे सर ऐसे लिख दो 52 52 लिख दो, लेकिन 52 52 हो नहीं सकता, क्यों, क्योंकि नंबर्स क्या है तुम्हारे डिस्टिंक्ट है, डिस्टिंक्ट मतलब अलग अलग है, राइट। तो इसीलिए ये सुइटेबल हो जाएगा। तो जो सेकंड लार्जेस्ट नंबर बनेगा वो क्या बन सकता है 51, और जो सबसे बड़ा नंबर है वो क्या बन सकता है 53। तो मतलब जो आंसर होगा क्या होगा 51। तो 51 इज द राइट ऑप्शन, मतलब ऑप्शन नंबर बी 51 ही है जो सेकंड लार्जेस्ट नंबर बन सकता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं फिर 52 पे। 52 कहता है A circular metallic sheet is divided into 2 parts in such a way that each part can be folded into a cone if the ratio of their curved surface area is 1/2, the ratio of their volume is। तो आपको पता है एक इस तरीके से मेटालिक शीट था और आपने इसको 2 पार्ट में ब्रेक कर दिया। लेट्स से मुझे नहीं पता, कोई भी रैंडम पार्ट में ब्रेक किया है ना। ये फर्स्ट पार्ट है और लेट्स से ये सेकंड पार्ट है। आपको पता है जब आप इसको फोल्ड करोगे ना तो देखो स्लैंट हाइट जो है ना वो सेम रहेगा, ऑब्वियसली बात है। जो कोन बनेगा उसका स्लैंट हाइट सेम रहेगा। तो कर्व सरफेस एरिया कितना होता है पाई r1 l1 बाय पाई r2 l2 इक्वल टू कितना दिया हुआ है आपको सरफेस एरिया का 1/2। तो l1 l2 तो सेम रहेगा। देखो ना यहाँ से जो कोन का स्लैंट हाइट आएगा तो 2 कोन बन रहा है ना, इससे 2 कोन बन रहा है, एक कोन इस तरीके से बन रहा है और दूसरा इस तरीके से बन रहा है। तो स्लैंट हाइट तो दोनों का सेम ही रहेगा, ऑब्वियसली बात है। तो ये दोनों कैंसिल हो गया, पाई पाई कैंसिल हो गया। तो r1 बाय r2 जो है वो कितना आता है 1/2 आता है। ये तो अपने को मिल गया। r1 बाय r2 जो आता है वो कितना आता है 1/2। तो लेट्स से ये आपका r1 है और लेट्स से ये आपका r2 है, ठीक है। ये आपका h1, ये आपका h2 और ये आपका l है, ये आपका l है। दोनों का स्लैंट हाइट क्योंकि सेम है ना, दोनों का स्लैंट हाइट सेम है। ओके फाइन। नाउ व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज
मेरे से पूछा जाता है कि वॉल्यूम का रेशियो कितना होगा, तो आपको पता है V1/V2 कितना हो जाएगा, बोलो 1/3 पाई R1 स्क्वायर इंटू H1, 1/3 पाई R2 स्क्वायर इंटू H2, ये कैंसिल, पाई पाई कैंसिल, तो R1/R2 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 1/4 इंटू H1/H2 ये आएगा। तो अगर मैं H1/H2 निकाल लूँ तो मेरा काम खत्म हो जाएगा। ठीक है, अब मेरे को एक बात बताओ, अगर मैं बोलूँ कि ये जो कोन का सर्कमफेरेंस बना कहाँ से, इससे ही बना है ना, और ये कोन का सर्कमफेरेंस कहाँ से बना है, इससे ही बना है, बेस का जो सर्कमफेरेंस है, तो मैं ये भी तो लिख सकता हूँ ऑल्सो 2 पाई R1 प्लस 2 पाई R2 इज इक्वल टू इसका सर्कमफेरेंस दैट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2 पाई R। सो देयरफॉर R1 प्लस R2 इक्वल्स टू कितना आ जाएगा आपका R, R1 प्लस R2 इक्वल्स टू कितना आ जाएगा R। अब मेरे को एक बात बताओ कि अगर मैं तुमको बोलूँ कि R2 कितना है 2R1 है, तो 3R1 कितना आ जाएगा तुम्हारा R। सो R1 इक्वल्स टू कितना आ जाएगा R/3 आएगा कि नहीं आएगा, R1 इक्वल्स टू R/3 एंड R2 का वैल्यू कितना आ जाएगा, देखो R2 का वैल्यू आ जाएगा 2R1 मतलब 2R/3 आएगा कि नहीं आएगा, देखो R1 का वैल्यू आएगा R/3, R2 का वैल्यू आएगा 2R/3। ओके फाइन, अगर ये सीन है R1/R2 इक्वल्स 1/2, R1 इक्वल्स R/3, R2 इक्वल्स कितना आता है आपका 2R/3 आता है। ओके चलो फाइन, नाउ हम एक काम कर सकते हैं, अगर उस कोन को आप ध्यान में रखोगे ना, तो कोन जो आया तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं ना कि जो H आएगा आपका, देखो ध्यान से यहाँ पे हमको क्या चाहिए H चाहिए ना। ओके फाइन, सो H निकालने के लिए व्हाट यू कैन डू इज, अगर हम बोल दे कि L स्क्वायर इक्वल्स टू H1 स्क्वायर प्लस R1 स्क्वायर, राइट, L स्क्वायर इक्वल्स टू H1 स्क्वायर प्लस R1 स्क्वायर। लेकिन अगर हम बोले R1 स्क्वायर मतलब, ठीक है, हम एक काम कर सकते हैं यहाँ पे, देखो व्हाट वी कैन डू इज, है ना, हम यहाँ पे काम करते हैं, देखो हमको पता है कि L स्क्वायर कितना हो जाएगा H1 स्क्वायर प्लस R1 स्क्वायर, ऑल्सो L स्क्वायर इक्वल्स टू कितना हो जाएगा H2 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर। ठीक है, क्लियर हो गया, डन। तो मैं बोल सकता हूँ ना देयरफॉर H1 स्क्वायर प्लस R1 स्क्वायर इक्वल्स टू H2 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर, ये लिख सकता हूँ। अब नेक्स्ट हम लोग क्या करें यहाँ पे बताओ, क्योंकि हमको चाहिए H1/H2 और H1/H2 जो है वो कैसे निकलेगा, H1 जो निकलेगा तुम्हारा दैट कैन बी फाइंड आउट एज स्लेंट है 1/3 पाई स्क्वायर इंटू H1 हो जाएगा, हमारे पास में L हो जाएगा। सो H1 निकालने के लिए हमको करना पड़ेगा L स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर। सो L के साथ अपने को एक रिलेशन निकालना पड़ जाएगा। ठीक है, ओके, सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज, इसको हम यूज़ नहीं करेंगे। ठीक है, सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज, चेक करो, अगर मैं आपको बोलूँ कि R1 इक्वल्स R/3, R2 इक्वल्स 2R/3 है, और अगर आप फिगर को ऑब्जर्व करोगे एक बार, है ना, अगर आप फिगर को ध्यान से ऑब्जर्व करोगे तो देखो जो स्लैंट हाइट है ना, ये जो रेडियस है और यही तो स्लैंट हाइट के बराबर भी आ रहा है ना, आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो मैं क्या बोल सकता हूँ, मैं आपको यहाँ से क्या लिख सकता हूँ, देखो H1 स्क्वायर कैन बी रिटन एज रूट ओवर L स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर, बट L स्क्वायर जो वो क्या है आपका R स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर, तो उसको मैं क्या लिखूंगा R स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर मतलब कितना हो जाएगा R स्क्वायर बाय 9, तो ये आपका कितना आ जाएगा रूट ओवर 8/9 R आ जाएगा ना। सिमिलरली अगर मैं आपको बोलूँ कि व्हाट इज H2 कितना आएगा, देखो अगर मैं आपको बोलूँ कि H2 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, H2 का स्क्वायर नहीं H2 होगा ना दिस वन H1, तो लाइक H2 कितना आ जाएगा आपका, देखो H2 आ जाएगा आपका R स्क्वायर माइनस R2 का स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू R स्क्वायर माइनस 4/9 R स्क्वायर, तो ये आ जाएगा रूट ओवर 5/9 R, ऐसा आ जाएगा H1 H2। तो हमारा जो आंसर है वो कितना आ जाएगा, हम लोग देख लेते हैं हमारा आंसर जो कितना आएगा आपका, देखो ये आ जाएगा 1/4, H1 कितना आ रहा है हमारा रूट ओवर 8/9, राइट, सो रूट ओवर 8/9 और ये आ रहा है कितना आपका रूट ओवर 5/9, तो ये आ गया 1/4 रूट ओवर 8/5, तो उसको मैं बोल सकता हूँ ये चला जाएगा आपका रूट ओवर 8/16 इंटू 5, तो ये आ जाएगा 1/√10, करेक्ट, डन। तो इसका आंसर क्या आना चाहिए आपका C, सो C इज द राइट ऑप्शन फॉर दिस। ओके डन, आगे बढ़ते हैं हम लोग 54 पे। 54 क्या है, देखो 54 बोलता है कि श्याम वांट्स टू मेक अ सॉलिड ब्रिक शेप स्ट्रक्चर फ्रॉम 400 वुडन क्यूबिक यूनिट्स ऑफ वॉल्यूम इच इफ द साइड्स ऑफ द सॉलिड ब्रिक हैव द रेशियो 1, मतलब उसको क्या बनाना है, एक ब्रिक जैसा कुछ बनाना है ना, कुछ इस तरीके से उसको बनाना है लाइक दिस, है ना, तो उसको इस टाइप का कुछ एक ब्रिक बनाना है, इसमें वो ब्लॉक से बनाएगा, और जो ब्लॉक का रेशियो वो क्या है तुम्हारा L/1 इक्वल्स टू B/2 इक्वल्स टू हाइट/3 इक्वल्स टू हम K ले लेता हूँ, जो कि इंटीजर होगा, ऑब्वियसली बात है, ठीक है ना। तो ऑब्वियसली बात है जो लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट चाहिए उसको कितना चाहिए बताओ, उसको किसके बराबर चाहिए, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट जो चाहिए वो कितना चाहिए, 400 से कम होना चाहिए वॉल्यूम, जो LBH मिल के आएगा वो कितना बनाना चाहिए, 400 से कम बनाना चाहिए वॉल्यूम,
तो ये कितना आ जाएगा आपको, देखो 3 into 2 6 k क्यूब लेस देन इक्वल्स टू 400, ठीक है ना। सो k क्यूब लेस देन इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 200/3। सो k क्यूब लेस देन इक्वल्स टू कितना हो जाएगा ये 67, अप्रॉक्सीमेटली 67 to the power 1/3। अगर मैं k की बात करूँ तो k कितना हो जाएगा लेस देन 67 to the power 1/3, मतलब k जो होगा लेस देन इक्वल्स टू 4 point समथिंग। तो k कितना होना पड़ेगा तुम्हारा 4, क्योंकि मैक्सिमम पूछा जा रहा है ना कि मैक्सिमम कितना नंबर ऑफ क्यूब वो यूज कर सकता है। समझ रहे हो ना बात क्या है, मतलब वो ब्लॉक से लेंथ बनाएगा, ब्रेथ बनाएगा, हाइट बनाएगा ब्लॉक से। तो ये तो ब्लॉक इस रेशियो में ना, लेंथ ब्रेथ हाइट तो इस रेशियो में होने पड़ेंगे 1 2 3 इंटीजर, क्योंकि आप ब्लॉक को यूज कर रहे हैं। ऐसा तो है नहीं कि आप आधा ब्लॉक यूज करोगे, आप कंप्लीट ब्लॉक यूज करोगे तो इंटीजर ही होगा, ऑब्वियसली बात है, जो किया आएगा, राइट। तो जो L इंटू बी इंटू ए, तो वॉल्यूम है वो कितना होना चाहिए 400 से कम या उसके बराबर होना चाहिए। तो k इक्वल्स टू कितना आना चाहिए आपका 4। अगर k इक्वल्स टू 4 आ जाएगा तो L कितना हो जाएगा आपका 4, मतलब लेंथ में 4, ब्रेथ में कितना आ जाएगा आपका 8 और हाइट में कितना आ जाएगा आपका 12। क्लियर है, इतना आ जाएगा। सो आपसे पूछा जा रहा है कि आप ये बताओ कि कितना मैक्सिमम यूज कर सकते हो, तो मैक्सिमम कितना हो जाएगा आपका, या फिर आप यहीं से निकाल दो ना 6 k क्यूब, यहीं से निकाल दो, करने का जरूरत ही नहीं है, ये आपको करने का जरूरत ही नहीं है। तो मैक्सिमम कितना यूज करोगे आप, मैक्सिमम ब्लॉक्स कितना आ सकता है 6 k क्यूब, 6 k क्यूब। तो ये कितना आ जाएगा 6 इंटू k का वैल्यू 4 क्यूब, तो ये आएगा 6 इंटू 64, तो ये आ जाएगा आपका लगभग 384 के आसपास, क्योंकि 4 इंटू 6 24 और लास्ट में 4 बस एक ही ऑप्शन में है डी में। सो डी इज द राइट ऑप्शन फॉर दिस। क्लियर हो गया, डन। आगे बढ़ते हैं 55 के बाद, 54 के बाद 55 पे। 55 क्या कहता है, इन द फिगर BC इज द कॉर्ड ऑफ द सर्कल विद सेंटर O। ठीक है, हम एक सर्कल बना देते हैं, ये सेंटर O है, ये आपका BC एक कॉर्ड है, यहाँ पे BC एक कॉर्ड है, ठीक है। आपसे बोला जाता है A इज ए पॉइंट ऑन द माइनर आर्क BC। चलो यहाँ पे हम एक पॉइंट मान लेते हैं, माइनर आर्क BC, ठीक है, एक पॉइंट है यहाँ पे। आपको बोला जा रहा है कि BAC माइनस OBC कितना होगा, BAC माइनस OBC, ये एंगल कितना होगा BAC माइनस OBC, ठीक है। तो मैं काम करता हूँ, मैं कुछ मार्किंग कर लेता हूँ। लेट्स से ये एंगल मेरा अल्फा है, ये एंगल मेरा बीटा है, तो ये एंगल मेरा कितना हो जाएगा बोलो 2 पाई माइनस अल्फा हो जाएगा ये, तो ठीक है ना। और लेट्स से ये एंगल जो है मेरा गामा है। तो आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा है, आपसे क्वेश्चन में पूछा है एंगल BAC, मतलब गामा माइनस बीटा इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क, ये आपसे पूछ रहा है वो, ठीक है ना। मेरे को एक बात बताओ, ये लेंथ और ये लेंथ बराबर है, तो ये बीटा तो ये भी बटा, ये भी बीटा, आइसोसेलेस ट्रायंगल बनेगा ये बीटा बीटा, ठीक है ना। तो मुझे पता है कि अल्फा प्लस 2 बीटा इक्वल्स टू कितना होता है, पाई होता है, ठीक है ना, इतना तो मानते ही हो। और ये जो गामा आपको दिख रहा है, गामा कितना होगा बोलो, ये जो एंगल है इसका हाफ होगा। सो गामा इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ 2 पाई माइनस अल्फा, ये हो जाएगा। और यहाँ से बीटा निकाल लो, यहाँ से बीटा कितना आ जाएगा, बीटा इज इक्वल्स टू पाई माइनस अल्फा बाई 2। तो हमसे क्या पूछा है, गामा माइनस बीटा, तो गामा माइनस बीटा कितना हो जाएगा, तो गामा माइनस बीटा हाफ ऑफ 2 पाई माइनस अल्फा माइनस पाई प्लस अल्फा, तो कितना आ जाएगा ये इज इक्वल्स टू हाउ मच, इज इक्वल्स टू हाउ मच, देखो 2 पाई माइनस पाई इज पाई, पाई बाई 2, तो कितना आ जाएगा आपका 90 डिग्री। तो 90 डिग्री आंसर मतलब कितना हो जाएगा डी। सो डी इज द राइट ऑप्शन फॉर दिस, ठीक है। 56 से बढ़ते हैं हम लोग। 56 कहता है टू सर्कल्स विद सेंटर P एंड R टच ईच अदर एक्सटर्नली एट O। ठीक है, दो सर्कल है, इसका सेंटर P पे, इसका सेंटर R पे, दोनों एक्सटर्नली टच करता है कहाँ पे, एट O, दोनों एक्सटर्नली O पे टच करते हैं, ठीक है। ए लाइन पासिंग थ्रू O एंड कट्स द सर्कल T and S रेस्पेक्टिवली, ठीक है, लाइन पासिंग थ्रू O एंड कट द सर्कल्स एट T and S रेस्पेक्ट, ठीक है। एक लाइन O से गया और कट किया आपका इसको, ठीक है, फाइन। तो आपसे पूछ रहा है देन PT एंड RS से कमेंट करने के लिए बोला, ठीक है। ये T है और ये क्या है आपका S है ना। तो दिस इज योर PT, दिस इज योर PT एंड दिस इज योर RS। तो पूछ रहा है कि PT एंड RS आर ऑफ इक्वल लेंथ। ऑब्वियसली नहीं होगा क्योंकि ये छोटा हो जाएगा तो ये लेंथ छोटा और ये बड़ा रह जाएगा, तो सेम नहीं हो सकता। PT एंड RS आर परपेंडिकुलर ईच अदर, ये तो हो ही नहीं सकता, ऑब्वियसली बात है। PT एंड RS कभी परपेंडिकुलर नहीं होगा। PT एंड RS आर इंटरसेक्टिंग, PT एंड RS इंटरसेक्टिंग भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा सोचो, क्योंकि अगर मैं लाइन को ऐसे बना देता, देख रहे हो ना, अगर ऐसे बनाता PT RS क्या हो जाता, पैरेलल हो जाता, कोइंसिडेंट लाइन बेसिकली। तो जैसे जैसे मैं ऐसे घुमाऊंगा उसको, समझ रहे हो ना, ये आपका क्या था, सेंटर लाइन था, बात को समझना। ये क्या है आपका सेंटर लाइन। अगर मैं इस तरीके से बनाता तो चीज़ें ऐसा होता, देखो है कि नहीं। अगर मैं इस तरीके से बनाता तो चीज़ इस तरीके से होती, येलो वाला लाइन। और येलो लाइन को जैसे जैसे मैं बेंड करते जाऊंगा तो ये एंगल जितना होगा, ये एंगल जितना होगा, सॉरी ये एंगल जितना होगा आपका, तो ये एंगल भी तो क्या होगा, उतना ही होगा। ये जितना ऊपर शिफ्ट करेगा उतना ये नीचे शिफ्ट करेगा, होगा कि नहीं होगा, देख लो। अगर होगा तो ऑब्वियसली बात है PT और RS क्या हो जाएगा आपका, पैरेलल हो जाएगा। ऑब्वियसली PT एंड RS कितना हो जाएगा आपका, पैरेलल हो जाएगा। तो इसका आंसर जो आएगा PT और RS पैरेलल, डी इज द राइट ऑप्शन फॉर 56।
क्लियर। आगे बढ़ते हैं हम लोग 57 पे। 57 क्या कहता है, इन ट्राइंगल ABC D इज ए पॉइंट ऑन द साइड BC, इन ट्राइंगल ABC D इज ए पॉइंट सच दैट BD इक्वल्स टू 5/2 टाइम्स ऑफ DC। तो BD को हम लोग क्या करते हैं 5 ले लेते हैं और DC को 2 ले लेते हैं। देखो सो BD बाय DC कितना हो जाएगा 5/2, तो BD इक्वल्स कितना 5 टाइम्स ऑफ DC हो जाएगा। ठीक है फाइन। आपसे पूछा जा रहा है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इज 49, ABC का एरिया। तो हम एक काम करते हैं, यहाँ पे एक परपेंडिकुलर क्यों ना बना ले हम यहाँ पे एक परपेंडिकुलर बना लेते हैं एट सम पॉइंट P। सो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC जो होगा वो कितना होगा, हाफ इंटू AP इंटू BC। तो कितना दिया हुआ ABC का एरिया 49, सो 49 इज इक्वल्स टू हाफ इंटू AP कितना हो जाएगा हमारे पास में, AP तो हमको नहीं पता, इंटू BC कितना है आपका 7, तो ये AP आ जाएगा आपका 14, AP कितना आ जाएगा 14। हमने ये 5 और 2 क्यों लिया, बिकॉज ये इंडिपेंडेंट होगा ना, क्योंकि हमसे अगर कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं दिया गया है तो हम ले सकते हैं अपने हिसाब से, एज लॉन्ग एज वी आर नॉट वायलेटिंग द क्वेश्चन। तो हमसे पूछता है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ABD कितना होगा। देखो तो ABD का जो एरिया होगा, ABD का एरिया है ना, सो ट्राइंगल ABD का जो एरिया होगा वो कितना हो जाएगा, देखो ABD का हाफ इंटू AP इंटू 5, हाफ इंटू AP इंटू 5, तो ये आएगा हाफ इंटू 14 इंटू 5, तो ये आ जाएगा 35 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका D। सो D इज द राइट ऑप्शन फॉर दिस। सिंपल सा सवाल था, हमने और सिंपल कर दिया एज्यूम करके। हम आगे बढ़ते हैं 58 पे, देखते हैं 58 क्या कहता है ना। 58 कहता है कि इन द गिवन फिगर CB एंड D आर परपेंडिकुलर। मतलब आपको बोला जा रहा है कि ये जो फिगर है इस तरीके से बनाया गया है, ये है आपका BOADC, CB एंड D आर परपेंडिकुलर, CB एंड D आर परपेंडिकुलर। ठीक है भाई, ये दोनों एंगल बराबर, ये दोनों एंगल बराबर हो जाएगा, और ऑब्वियसली बात है ये दोनों एंगल बराबर हो जाएगा सिमिलर ट्राइंगल से, क्योंकि है ना एंगल कोरिडोरी से। तो OC 5 है, OD 7 है, OD 7 है, OC कितना है आपका 5 है। आपसे पूछा जाता है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल BOC का है, हाँ BOC का अगर एरिया कितना है 150 है, तो AOD का एरिया कितना होगा, AOD का एरिया कितना होगा। ठीक है, तो हम एक काम करते हैं, ट्राइंगल BOC जो है वो सिमिलर है किसके, AOD के सिमिलर है। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, देखो मैं लिखूंगा आपका किसका वैल्यू दिया हुआ है, OC एंड OD ना। ठीक है, तो मैं लिख सकता हूँ ना कि OC बाय OD इक्वल्स टू OC बाय OD इज इक्वल्स टू OB बाय OA इज इक्वल्स टू क्या लिख सकता हूँ मैं, CB बाय DA लिख सकता हूँ, इज इक्वल्स टू OC बाय OD कितना है आपका 5/7 है, 5/7 है। ठीक है, तो अगर मैं बोलूँ कि एरिया ऑफ द ट्राइंगल BOC कितना है 150 है ना, एरिया ऑफ ट्राइंगल BOC, सो एरिया ऑफ ट्राइंगल BOC इक्वल्स टू 150 है। तो BOC का एरिया कितना होगा, देखो हाफ इंटू बेस अगर मैं बोलूँ OB इंटू हाइट अगर मैं बोलूँ CB, तो इक्वल्स टू 150 है। सो OB इंटू CB कितना आ जाएगा 300, OB इंटू CB कितना आ जाएगा आपका 300 आ जाएगा। ठीक है, अब एक काम करता हूँ कि एरिया ऑफ ट्राइंगल जो आपसे पूछा गया है OAD, तो ये कितना हो जाएगा हाफ इंटू बेस कितना हो जाएगा OA इंटू AD, होगा कि नहीं होगा देख लो, हाफ इंटू OA इंटू AD हो जाएगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट OA इंटू AD। ठीक है, OA इंटू AD। सो व्हाट वी कैन डू इज OB को हम क्या लिख सकते हैं, OB को हम लिख सकते हैं 5/7 टाइम्स ऑफ OA इंटू CB को हम लोग क्या लिख सकते हैं 5/7 टाइम्स ऑफ DA, है ना, लिख सकते हैं ना, देख लो 5/7 टाइम्स ऑफ DA लिख सकते हैं हम लोग, और इसका वैल्यू कितना आ रहा है आपका 300 आ रहा है। ठीक है, सो इम्प्लाइज दैट OA इंटू DA कितना आ जाएगा आपका, देखो व्हाट इज OA इंटू DA, है ना, OA इंटू DA आएगा आपका, तो दिस इज 300 इंटू 49/25, ये आ जाएगा ना OA इंटू DA, और हमको यही चाहिए OA इंटू DA, तो कितना हो जाएगा हाफ इंटू 300 इंटू 49/25, तो ये आ गया 1, ये आ गया 150, ये आ गया 1, ये आ गया 6। सो 49 इंटू 6 कितना हो जाएगा आपका 50 इंटू 6 हो जाता है 180, और वहाँ से अगर आपका 49 इंटू 6 करेंगे ना हम, हाँ, सो दिस विल गिव अस हाउ मच 294। देखो 49 इंटू 6, 50 इंटू 6 करते तो कितना हो जाएगा, 50 इंटू 6 करेंगे तो हम लोग 300 हो जाएगा, 6 मटा दो 294, सो कितना आ जाएगा 294 सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो ऑप्शन ए है इसका, सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर फॉर दिस। क्लियर हो गया। तो इस तरीके से बस सिमिलर ट्राइंगल के कंसेप्ट को मैनिपुलेट करना था बस। आगे बढ़ते हैं हम लोग 59 पे। 59 क्या कहता है, देखो ईच ऑफ द साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल इज 8 लेस देन द सम ऑफ द अदर 2 साइड्स। ठीक है, हमारे पास में एक ट्राइंगल है, हमारे पास में कोई एक ट्राइंगल है, लेट्स से ABC है, तो हमको बोला जाता है कि A प्लस B, A जो है इस साइड इज 8 लेस देन द सम ऑफ द अदर 2 साइड, तो A इज इक्वल्स टू B प्लस C माइनस 8, B इज इक्वल्स टू C प्लस A माइनस 8, और C इज इक्वल्स टू A प्लस B माइनस 8।
अगर मैं b को यहाँ पे पुट कर दूँ, देखो b को अगर मैं यहाँ पे पुट कर दूँ, सो इम्प्लाइज दैट, देखना ध्यान से, अगर b को यहाँ पुट कर दूँ तो a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, c प्लस a माइनस 8 प्लस c माइनस 8। सो a कैंसिल, c का वैल्यू कितना आ जाएगा आपका 8। अगर c 8 आएगा तो उसी तरीके से a भी 8 आ जाएगा और b भी कितना आ जाएगा आपका 8 आ जाएगा, करेक्ट। तो c b a b c तीनों कितना आ गया 8। तो आपको पता है एरिया ऑफ द ट्राइंगल कितना होता है, एरिया ऑफ द ट्राइंगल, एरिया ऑफ द ट्राइंगल इज s इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, जहाँ पे s कितना हो जाएगा आपका सेमी पेरीमीटर, ये हीरोन्स फॉर्मूला है ना, a प्लस बी प्लस सी बाई कितना 2, तो ये हो जाएगा 12। तो ये कितना आएगा आपका 12 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4, दैट इज इक्वल टू हाउ मच 48 4 रूट 48। तो ये आ जाएगा 16 इंटू 3 मतलब 16 रूट 3। तो एरिया ऑफ द ट्राइंगल कितना आ जाएगा आपका 16 रूट 3। तो डी इज द राइट ऑप्शन फॉर 59। बड़ा आसान था ये। आगे बढ़ते हैं 60 पे। 60 क्या कहता है, इफ x1 x2 x3 डॉट डॉट x10 आर इंटीजर्स नन ऑफ विच आर डिविजिबल बाय 3, मतलब जो x1 x2 x10 ये जो नंबर्स है वो कैसे हो सकते हैं, सम थ्राइस n प्लस 1 थ्राइस n प्लस 2, ऐसे ही फॉर्मेट के होंगे, या तो ये होगा या तो ये होगा, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। फिर आपसे पूछा जाता है देन व्हाट विल बी द रिमाइंडर व्हेन दिस इज डिवाइडेड बाय 3। तो देखो जब मैं इसका स्क्वायर करूंगा, ये सारे के सारे इस फॉर्मेट में जब इसका स्क्वायर करूंगा तो मैं कितना आ जाएगा, देखो 9n स्क्वायर प्लस 6n प्लस 1, और इसका स्क्वायर अगर किया तो कितना आ जाएगा 9n स्क्वायर प्लस 12n प्लस 4, बराबर आ गया। तो इससे अगर मैं देखूँ उसको ध्यान से तो 3 आ जाएगा, थ्राइस n स्क्वायर प्लस ट्वाइस n प्लस 1, और ये हो जाएगा आपका 3 एंड दिस विल बी हाउ मच n स्क्वायर थ्राइस n स्क्वायर प्लस 4n प्लस 1 प्लस 1, देख रहे हो। सो अगर आप ध्यान से देखोगे तो जब इन सब नंबर का सम करोगे तो आप एक काम करो ना, अब इसको हटा दो, इसको दिस इज नॉट इवन रिक्वायर्ड है ना, मैं इससे एक्सप्लेन कर सकता हूँ। आप ऐसे सोचो कि जब आप नंबर्स का स्क्वायर करोगे तो नंबर्स तो यही आएंगे ना, या तो ये लोगे या तो ये लोगे या तो दोनों का कॉम्बिनेशन लोगे। अगर आप सारा का सारा ये ले लेते हो तो हर नंबर पे देखो ये दोनों पार्ट क्या हो जाएगा, डिवाइड बाय 3 हो जाएगा, लेकिन ये रिमाइंडर बच जाएगा 1। तो मान लो अगर 10 1 बचा तो रिमाइंडर कितना आएगा 1, और अगर आप इसको लेते हो तो 10 4 बचा तो 40/3 मतलब 39 1/3, रिमाइंडर कितना आएगा 1। मतलब अगर आप सारा का सारा ऐसा नंबर लेते हो तो रिमाइंडर 1, सारा का सारा ऐसा नंबर लेते हो तो रिमाइंडर 1, या फिर मान लो कि आप ऐसा नंबर ना इवन नंबर ऑफ टाइम्स लो, ऐसा नंबर ऑड नंबर ऑफ टाइम्स लो। क्या बोला मैंने, ये इवन ले लो और ये क्या ले लो आपका ऑड नंबर ऑफ टाइम। लेट्स से ये ऐसा नंबर आपने 3 बार लिया और ऐसा नंबर आपने लेट्स से कितने बार लिया, ऐसा नंबर लेट्स से आपने 4 बार लिया और ऐसा नंबर आपने कितने बार लिया 6 बार लिया। ये भी आपने क्या कर दिया 6 बार लिया, देख लो, ठीक है। तो यहाँ से कितना आएगा 4, यहाँ से कितना आएगा 6 × 4 24 प्लस 24, तो कितना आ गया 28। 28 में भी रिमाइंडर कितना आएगा आपका 1 ही आएगा। या फिर आप मान लो इसको 3 ले लो, इसको 7 ले लो, है ना, ये 3 ले लो और ये कितना ले लो आप 7 ले लो। तो ऐसा अगर 3 नंबर होता तो 1 1 1 3 बार मतलब 3 आ जाएगा, और ये 7 आपका 4 जो है 7 बार 28, तो 28 प्लस 3 कितना होता है आपका 28 प्लस 3 इक्वल्स हाउ मच 31। यहाँ पे भी रिमाइंडर कितना आएगा आपका 1 ही आएगा। तो आप कैसे भी कर लो, जब ये सारे नंबर इस फॉर्मेट या इस फॉर्मेट में रहेंगे और जब आपको डिवाइडेड बाय क्या करना पड़ेगा 3 से करना पड़ेगा, तो जो आंसर आएगा वो आपका कितना आएगा, दैट विल बी इक्वल्स टू हाउ मच, दैट विल बी इक्वल्स टू 1। तो रिमाइंडर हमेशा क्या आएगा 1 ही आएगा। जब ये नंबर ऑफ टर्म्स इवन है, जब ये ऑड होगा तो आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि रिमाइंडर क्या क्या आ सकता है, या तो 0 या तो 1 या तो 2, वो डिपेंड करेगा कि आपने कितने टर्म्स ले रखे हैं। क्लियर, डन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, इसका आंसर हो जाएगा सी। तो सी इज द राइट ऑप्शन फॉर दिस। तो होप्स आपको सॉल्यूशन अच्छा लगा होगा। कुछ भी अगर डाउट होगा तो आप कमेंट सेक्शन में बिल्कुल लिख सकते हो। क्वेश्चन काफी बेसिक्स आपके टेस्ट कर रहे थे, सो उम्मीद है आपको एक अच्छा खासा स्कॉलरशिप मिला होगा थ्रू दिस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन। ओके, थैंक यू सो मच, गुड बाय।